मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता कुछ साल फाइनेंस में एक डिग्री, अकाउंटिंग में क्वालिफिकेशन और फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करियर के ज़रिए फाइनेंस और मनी के शोबे को सीखने में गुजारे हैं। इस सारे तजर्बे से जो सबसे अहम चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि किस तरह अपने माली मामलात को संभालना है, कैसे पैसे के बारे में अपनी बुरी आदतों को पहचानना है और उनसे छुटकारा हासिल करना है। मैं इस वीडियो में आपके साथ दौलत की 8 सबसे कॉमन बुरी आदत शेयर करने जा रहा हूं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनसे आप इन आदत से छुटकारा पा सकेंगे। नंबर 1, अपने आप को आखिर में अदायगी करना। मैंने इसके बारे में पहली बार रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के हसूल के लिए ब्लूप्रिंट्स में से एक है। रॉबर्ट लिखता है कि लोग जिस तरह अपने बिल अदा करते हैं उसे 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। पहला तरीका गरीब लोगों की आदत है और वो ये है कि वो अपने आप को आखिर में अदायगी करते हैं। जैसे ही आपकी तनख्वाह आपके पास आती है, आप घर का किराया अदा करते हैं, अपने फ़ोन का बिल, अपनी सब्सक्रिप्शन, सोशल प्लान और फिर उसके बाद खुशकिस्मती से अगर कुछ बच जाए तो आप सेव कर लेते हैं। दूसरा तरीका जिसकी वो बात करता है वो अमीर लोगों की आदत है और वो बिल्कुल उसके बरक्स काम करते हैं। वो सबसे पहले खुद को अदायगी करते हैं और आपको भी यही करना चाहिए। जो ही आपको तनख्वाह मिले फ़ौरन 10% निकाल के सेविंग अकाउंट्स में डाल दें। इस पेमेंट को बिल्कुल एक बिल की तरह कंसीडर करें। ये बहुत अहम है और ऐसा करने से इस बात की गारंटी मिल जाएगी कि ये रकम सेव हो गई है और किसी लापरवाही और गलती की वजह से हाथों से नहीं फिसलेगी। बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हैं कि उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, मैं तो पे चेक से पे चेक जिंदगी गुजारता हूं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब आप 10% लेंगे और उसे अपनी आंखों से दूर कर देंगे तो आपका जहन ऐसे तरीकों के बारे में सोचेगा और आपके अखराजात और फाइनेंसेस को ऐसे ढांचे में ढालेगा कि जिससे बकिया तनख्वाह में आपका पूरा महीना गुजर जाएगा और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आप बैकग्राउंड में बचत कर रहे हैं। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो अपने बिल अदा करने, कोई चीज़ खरीदने, वीकेंड पर सैर पर जाने में कितना खर्चा करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन ये बैकवर्ड ज़हनियत है। असल पते की बात यह है कि खुद को अदायगी सबसे पहले की जाए बजाय इसके कि दूसरों को पहले अदायगी करके उन्हें दौलतमंद बनाएं। दूसरी बड़ी आदत बैड डेट्स के साथ कंफर्टेबल होना है। ऐसा लगता है कि इन दिनों कर्ज दरअसल एक मामूल बन गया है। लोग छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि तहाइफ और कपड़े खरीदने के लिए भी कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक सीधा सा असूल है, जब तक मैं किसी चीज़ की मुकम्मल नकद रकम अदा करने का मुतहम्मिल ना हूं तो फिर मुझे उसे किसी भी किस्म के कर्ज के साथ नहीं खरीदना चाहिए। याद रखें कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि आप अपने माली मामलात में मिसमैनेजमेंट करें क्योंकि इस तरह वो इससे पैसा कमाती हैं। औसतन क्रेडिट कार्ड पर सूद की शरह तकरीबन 22% है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की फुल अदायगी नहीं करते तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हर किस्म के फवायद और इनामात को ज़ाया कर देता है जो क्रेडिट कंपनियां ऑफर करती हैं। नंबर 3, सेविंग की बिग स्टॉक पाइल का ना होना। ये पॉइंट नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता है जो पहले अपने आप को अदायगी करने के बारे में है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि आप बचत करके इतनी ज़्यादा सेविंग इकट्ठी कर लें कि आपके पास 3 से 6 माह के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए एक बफर मौजूद हो। यह इंतहाई अहम है और इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। इस बफर को एक तरफ रख कर और ज़रूरत पड़ने पर इसके दस्तयाब होने के बायस आप अपनी ज़हनी तवानाई को ज़्यादा अहम चीज़ों पर लगाने के लिए आज़ाद कर देते हैं। तो आप इस 6 माह के बफर को कैसे जमा करेंगे? अपने आप को सबसे पहले अदायगी करके। लिहाजा अपनी तनख्वाह में से 10% निकाल के साइड पर रखना शुरू कर दें और जब आपके पास अपनी स्टॉक पाइल तैयार हो जाए तो उसके बाद आप जो सेविंग करेंगे उसे अपने इन्वेस्टमेंट फंड में डाल सकते हैं या फिर सरमायाकारी पर लगा सकते हैं। नंबर 4, आमदनी और अखराजात का दुरुस्त और एग्जैक्ट इल्म ना होना। जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका नुक्ता आगाज़ क्या है, आपको कैसे मालूम होगा कि आपने जाना कहाँ है। एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। उसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपके अखराजात में भी इजाफा होता है। आप जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही आप खर्च करेंगे। ये एक साइकिल है। ज़्यादा पैसा कमाएं, बड़ा घर खरीदें, अच्छी गाड़ी खरीदें और ज़्यादा खर्चा करें। अलमिया ये है कि ये बहुत आम है लेकिन है ये एक तबाही का नुस्खा। आपको अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल होना चाहिए और आपको पता हो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। एक बजट ट्रैकर बहुत अहम है और आपको इसमें शामिल करना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप खुद को कितना अदा कर रहे हैं, वो 10% जिसकी हमने पहले बात की, आपके अखराजात, आपके बिल, आपके घर की मॉर्टगेज, आपका किराया, आपका खर्चा, आपके कर्ज की अदायगी वगैरह वगैरह। आपको चाहिए कि बिल्कुल मजहब और अकीदे की तरह इस बजट ट्रैकर को फॉलो करें। कम से कम हर 6 माह बाद इस बजट ट्रैकर को रिव्यू करें और इसे अप टू डेट रखें। वो लोग जो बखूबी जानते हैं कि वो फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, वो अपने एसेट्स को जानते हैं, वो अपनी लायबिलिटीज को जानते हैं,
उनका एक वाज़ेह मकसद है कि वो माली तौर पर कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाने के लिए उन्हें क्या क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के कामयाब होने और दौलत कमाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो दौलत को महज फैंटिसाइज करते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उनका दौलत कमाने का प्लान क्या है और उसे मैनेज कैसे करना है। सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना और इन नंबरों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। पांचवी बुरी आदत महंगे शौक रखना है। बहुत सारे लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं और इसका कुछ हिस्सा रिटेल थेरेपी भी है, लेकिन एक बार फिर मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ये मल्टी बिलियन डॉलर वाली ऑर्गेनाइजेशंस हमें बताना बहुत पसंद करती हैं कि हमें अपना पैसा और दौलत खर्च कर देनी चाहिए बजाय इसके कि हम उसे सेव करें और इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 6, महज बचत पर तवज्जो मरकूज रखना। अगर आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी मौजूदा आमदनी में से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं या आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और मज़ीद इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। आइडियल कम्बिनेशन इन दोनों का मिक्सचर है, मज़ीद पैसा कमाएं और मज़ीद इनकम स्ट्रीम्स भी बनाएं। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते अगर आप अपनी सारी कमाई को खर्च कर देते हैं, लेकिन आप महज सेविंग पर फोकस करके भी अमीर नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप सेव नहीं कर सकते। ये कैशबैक साइट्स का इस्तेमाल आपको एक खास मकाम तक लेकर जा सकता है। लिहाजा हकीकी मानों में दौलत कमाने के लिए आपको इक्वेशन के दोनों अतराफ के बारे में सोचना होगा। दोनों यानी आप मौजूदा आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कैसे बचाएंगे और यह भी कि आप मजीद पैसा कैसे कमाएंगे। सेविंग साइड की एक हद है, आप मौजूदा आमदनी में से एक महदूद हिस्सा सेव कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने वाली साइड की कोई हद नहीं है, वो लामहदूद है। उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी हो, तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा हो या कोई साइड हसल हो। आपको इस बुरी सोच को बदलना होगा कि आप महज सेविंग करके बड़े पैमाने पर अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 7, बहुत ज्यादा टैक्स अदा करना। टैक्स आपकी जिंदगी का वाहिद सबसे बड़ा खर्च है। हालांकि हर किसी को टैक्स अदा करना होता है, लेकिन बहुत से लोग इस पर गौर किए बगैर टैक्स अदा करते हैं कि वो अपने टैक्स के बिल को कानूनी तौर पर कैसे कम कर सकते हैं। कानूनी तौर पर यहाँ कीवर्ड है। अमीर लोगों को लीगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। वो टैक्स एडवाइजर्स की खिदमत हासिल करते हैं जो इनके टैक्स के बिलों को कम करने में इनकी मदद करते हैं। लिहाजा आप अगर एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका टैक्स के कवानीन को समझना है ताकि आप उन्हें अपने हक में इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पे आइसा और रॉथ IRA में सरमायाकारी, ये दोनों इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं जो आपके डिविडेंड और मुनाफा को टैक्स से बचा के रखते हैं। या इंडिविजुअल्स की बजाय एक बिजनेस के तौर पे काम करना अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कानूनी हैं। अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं और ज़्यादा टैक्स अदा करने को तरजीह देते हैं, इससे कतई नज़र कि आप इसे कानूनी तौर पर कम कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप टैक्स कवानीन को समझें, टैक्स बिल को कम करें और टैक्स से बचाई गई रकम को खुद ऐसे फलाही कामों पर खर्च करें जो आपकी इक़दार के ज़्यादा करीब हों, बजाय इसके कि कोई दूसरा ये फैसला करे कि आपके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। नंबर 8, सरमायाकारी करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना। जब आपके पास सेविंग्स इकट्ठी हो जाती हैं, वो स्टॉक पाइल, वो बफर जिसके बारे में हमने बात की थी, तो फिर आपको चाहिए कि आप सेव की हुई रकम को इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें ताकि आप ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ हालात का मुकाबला कर सकें। जो मर्जी हो जाए, आप इस रकम को बैंक अकाउंट में छोड़ने से गुरेज करें, क्योंकि इन्फ्लेशन एक चीज़ है और इसका मतलब यह है कि आप हर साल बुनियादी तौर पर अपना नुकसान करवा रहे हैं। मेरे पास महफूज सरमायाकारी, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स का एक मिक्सचर है जिसे मैं खोने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार जब आपके पास काफ़ी सेविंग्स हो जाएं तो आप मुख्तलिफ सरमायाकारी की स्ट्रेटजीज को देखना शुरू करें। जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा बैंक अकाउंट्स में ना छोड़ें। मैं एक और वीडियो बनाने का सोच रहा हूं कि मौजूदा रिसेशन वाले हालात में आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। जो ही वो वीडियो तैयार होगी मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ना करने की हमेशा वजूहत होती हैं। आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, आप नहीं जानते कि काम शुरू कहाँ से करना है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने में जितनी देर लगाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जिन्होंने जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की थी। ज़रूरत सिर्फ एक सही टूल या सही शख्स को तलाश करने की है जो आपके माली मामलात को संभालने में इस अंदाज से आपकी मदद करे जो आपको अपील करे, चाहे वो नौकरी के नुक्ता नज़र से हो, कारोबारी नुक्ता नज़र से हो, मोर रिस्क टेकर हो, लेस रिस्क टेकर हो, कोई ऐसा हो जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के करीब हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।